बात है कप्तान गिल की, क्या आप एक फेक कैप्टन है? क्या शुभमन गिल एक फेक कैप्टन है? अगर वहां से आपके गंभीर साहब भी सारे मैसेज भिजवाएंगे तो फिर शुभमन गिल किस बात की कप्तानी करनी? और एक बार और आप ध्यान रखिएगा, एक स्पिनर को लगाया गया, हमने उस टाइम भी बोला था एज लग के जाता है तब स्लिप नहीं खड़ी होती, जैसे ही एज मिस हो जाता है स्लिप आ जाती है। और मुझे एक बात बताइए, ये शुभमन गिल किसने इनको ये प्लान दिया है कि मैं मोहम्मद सिराज को पॉइंट पे लगाऊंगा? मोहम्मद सिराज पॉइंट पे फील्डिंग करेगा, जहां पे रविंद्र जडेजा, पहले युवराज सिंह, ऐसे मोहम्मद कैफ, ऐसे फील्डर खड़े होते थे। सिराज को लगा रहे हो तुम पॉइंट के ऊपर, एशिया कप में पॉइंट पे लगा हुआ है बुमराह को। ये कौन स्ट्रेटेजी बना रहा है भाई? सिराज पॉइंट पे खड़ा होगा, उसको बॉल समझ में भी नहीं आई, उसके हाथ में कलाई पे आगे लगी है उसकी बॉल, सही बात है, कलाई पे लगी है बॉल, हाथ में भी नहीं आई उसके बॉल। ये हाल है सिराज को पॉइंट पे लगाना, ये कौन सी कप्तानी है? इसको वनडे खिलाना ही कप्तानी किस बात की कप्तानी है ये? क्या यहां पर एक फेक कैप्टन बन के उभर रहे हैं शुभमन गिल, जिनको सिर्फ एक चीज है कि भैया आपको बता दिया गया कि ये कर ले, बस वही कर लिया कि भाई पॉइंट पे लगा दे, सिराज को पॉइंट पे लगा दिया। सिराज अपनी दिमाग नहीं यूज करना। सर जी चल तो इंडियन क्रिकेट जो आपकी बॉलिंग चेंजेस हैं, सारी की सारी बातें क्या लिख के उनको दी जा रही हैं और वो सिर्फ खड़ा होकर देख रहे हैं? आज भी तो आधे मैच में ऐसा लगता है रोहित शर्मा की कप्तानी कर रहा है, कभी अर्शदीप को बता रहा है, कभी वॉशिंग्टन सुंदर को बता रहा है, कभी शुभमन गिल को बता रहा है। तो भाई अपने भी तो डिसीजन लो। और फॉर गॉड सेक सिराज, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, ठीक है वो तो जसप्रीत बुमराह ने एशिया कप में पकड़ ली कैच पॉइंट पे, वरना बनता नहीं है इनका यार। पॉइंट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट फील्डर आपका हर टीम का खड़ा होता है पॉइंट के ऊपर। ये चैंपियंस ट्रॉफी उठा के आए जी, ओडीआई के चैंपियन बने हैं, ऐसे फर्जी पना करने का फिर फायदा क्या है यार? किसको आप खुश कर रहे हो? आप गेम में भी नहीं हो यहां पे आके। ऑस्ट्रेलिया में जीतना कोई हलवा तो है नहीं, बट आपने जीता है ना, पास्ट में भी जीता है ना आपने, पास्ट में भी। आज ऐसे ही क्या मौत पड़ गई है कि आप गेम में ही नहीं हो, ना आपसे बैटिंग हो रही है ना आपसे बॉलिंग हो रही है। टॉस पे उनके बच्चे हरा गए हैं यार। आपका कप्तान डाल रहा है, आपका कप्तान जो है। एक सेकंड लूंगा आपकी, एक थोड़ा सा डिटेल लूंगा इस चीज में। बताइए। मिचेल मार्श कह रहे हैं कि वील सर्टेनली एंजॉय द सीरीज विन, वोंट सेलिब्रेट टू मच टुनाइट। कह रहे हैं कि हमें तो सेलिब्रेट, मतलब बेसिकली उनका बोलने का मतलब है कि वो बहुत ऐसे अलग से कोई खुश नहीं है कि इतनी बड़ी सीरीज वो इंडिया से, ऑब्वियसली हम तो कहते ही है ना कि इंडिया नंबर 1 साइड है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत रखी है तो बात कर लो। तो वो ये बोल रहे हैं कि मतलब हम एंजॉय आज कोई ऐसे पार्टी वार्टी नहीं करेंगे, आज कैसे कोई एंजॉयमेंट नहीं करेंगे। प्लस जहां तक बात रही शुभमन गिल की कोबरा, शुभमन गिल ने तो सीधा सीधा बोल दिया आपने तो कैच छोड़ी उसकी वजह से आ रहे हो। शुभमन गिल ने सीधे बोला भाई हमारे पास एक सेकंड, अगर शुभमन गिल अगर शुभमन गिल ये बोलते हैं कि आपने जो कैचेस छोड़ी है उसकी वजह से आप हारे हैं, आई एम सॉरी बट ही इज टू बी ब्लेम्ड। कैच क्यों छूटी? सिराज पॉइंट पे कब खड़ा होता है यार? कोई हद होती है यार, भगवान से डरो भाई। सिराज पॉइंट पे खड़ा होगा? जिस एरिया में युवराज सिंह से लेकर मोहम्मद कैफ से लेकर रविंद्र जडेजा जैसे फील्डर्स खड़े होते हैं, जॉन्टी रोज खड़ा होता था पॉइंट पे भाई। और वहां सिराज एशिया कप में ग्लेन फिलिप्स होता है भाई पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पे लिए उसने सबसे अच्छी कैचेस, पॉइंट पे गोली की तरह बॉल आती है, सिराज को बॉल ही नहीं समझा, उसकी कलाई पे बजी आके बॉल, और इतनी आसान कैच थी बाय द वे, ऐसा भी नहीं है कि उसने तेज मारी थी, लड्डू कैच थी, उसकी कलाई पे बजी आके। ये तुम्हारी, अगर ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी है कि हम सिराज को खड़ा करेंगे पॉइंट पे, तो भैया कप्तानी छोड़ दो। एशिया कप में बुमराह कर रहा पॉइंट पे, क्या पागल हो गए? आप ये कह सकते हैं कि एक इंडियन क्रिकेट का ओवर कॉन्फिडेंस की कोई लिमिट होती है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्टिंग की कोई लिमिट होती है। पॉइंट पे ये लोग फील्डिंग नहीं कर सकते, ये तो बेसिक है क्रिकेट का। हमारी रूह कांप गई थी, वो याद है एशिया कप जब उसने बुमराह ने कैच करी, फिर भी बुमराह ने कैच पकड़ ली, पागल हो गए, इसको लगाया कैसे? चलो हमने तब हंसी में टाल दिया था कि एशिया कप में पाकिस्तान ने 2 यार, ये ऑस्ट्रेलियन टीम है। और आप एक सेकंड, मेरा मूल सवाल फिर से बेसिक्स पे आ जाते हैं। अभी से 2027 वर्ल्ड कप, ना रोहित चाहिए, ना विराट चाहिए, ना ये चाहिए, ना वो चाहिए। अभी से इतनी प्लानिंग 2027 की हो रही है, एग्जीक्यूशन जीरो। सर आप एग्जीक्यूशन जीरो है। और जिन यंगस्टर्स को आप लोग बैक कर रहे हैं, आपके लिए वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कोई रन्स नहीं, और जो उसी प्लेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर्स खेल रहे हैं, कूपर और ओवन, दोनों ने मिलाकर 100 रन बना दिए हैं, 61 और 36, ऑलमोस्ट 100 रन कंट्रीब्यूशन। यार एक 22 साल का, 24 साल का लड़का आपको हरा गया, आपकी बड़ी बड़ी बातें देशभक्ति की, रंग दे बसंती चोला, मुंह पे थप्पड़ मार के चले गए। वो बात यह है आपकी कि यहां पर आपने
बड़ी बड़ी बातें करी कि जी हमारा क्या मास्टर प्लान है कि जी रोहित की जगह तो हमें लग रहा है कि चलो जी जायसवाल हो सकता है, तो होपफुली ये रन बना ले, नहीं तो देखिए ये तो सिर्फ इसी टाइम की टीम सिलेक्ट करी है, आगे देखी जाएगी। अबे जिसको तुम निकालने को फिर रहे हो वो हाईएस्ट स्कोरर है। उसने पिच रीड करी, उसने अपना देखा कि भाई मैं अपने रन कैसे बनाऊं, चलो मैं अपनी पोजीशन सर्टन करूं। तुम्हारे कप्तान ने क्या उखाड़ लिया 2 मैचेस में। केएल राहुल को तुमने 6 नंबर रख लिया, क्या कर लिया भाई उसने। वॉशिंगटन सुंदर के कहां रन है, नीतीश कुमार रेड्डी के कहां रन है, विराट कोहली के कहां रन है। मैं वही बोल रहा हूं ना, आपकी अगर ये मास्टर स्ट्रोक था कि रोहित को बाहर करके जायसवाल को ले आएंगे, एक उससे आप वर्ल्ड कप जीत जाओगे। आपकी पूरी टीम की धज्जियां उड़ी हुई हैं भाई अभी। और सेकेंडली दोनों मैच आपने कुलदीप यादव को नहीं खिलाए। जैसे ही जैम्पा आया ही वॉकड इनटू द टीम, हालांकि ऑस्ट्रेलिया पहला मैच जीती हुई थी, उन्होंने फिर भी खिलाया कि जैम्पा हमारा मैच विनर है। वो पागल हैं, उनको अपनी कंडीशन नहीं पता, उनको नहीं पता जैम्पा वहां पे विकेट्स लेगा। 4 विकेट ले गया तो मैच हार गए, 4 विकेट ले गया, जीते कहां वो। प्लेयर ऑफ द मैच बना जैम्पा, कहां जीते हैं वो। उसने जब श्रेयस अय्यर को बोल्ड मारा है, उसने जब केएल राहुल को बोल्ड मारा है, वहां तुम्हारे रन कम रह गए, वरना ये था 300 वाली पिच थी, 300 वाली पिच थी। सेकेंडली कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह को तो तुम ऐसे ट्रीट करते हो जैसे उनको कभी भी धक्के देके बाहर निकाल सकते हो। इंग्लैंड में पूरी इंग्लैंड सीरीज हम बोलते मर गए कुलदीप यादव की जरूरत है, अगर तुम खिला लेते शायद तुम सीरीज जीत जाते, लेकिन तुम नहीं माने। कुलदीप आज भी तुम ही इज द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। भाई एशिया कप भी आप कुलदीप यादव की वजह से जीते हो। T20 ही खिलाना है क्या? आपने अगर आप एशिया कप में, मैं मानता हूं तिलक वर्मा ने जो चेस करा इट वाज एपिक, क्योंकि विकेट्स गिर गई थी, लेकिन वो चेस इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए था। इट वाज जस्ट व्हाट 146 की चेस फंसनी नहीं चाहिए थी। वो तो शुभमन गिल भाई साहब को सल्यूट है, और अपने साथ में सूर्य कुमार यादव उनको सल्यूट है टर्मिनेटर 6 को, कि वहां पे उन्होंने मैच फंसवा दिया। अदरवाइज वहां पे जो कुलदीप यादव ने बॉलिंग कराई थी ना, मैच डेड था। और ये भी याद रख लेना, पाकिस्तान लग रहा था 180 बना लेगी, कुलदीप यादव ने विद इन 2 ओवर्स 4 विकेट ले लिए। 3 विकेट तो एक ही ओवर में ले लिए।